श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया, मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बनावेगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर गान करते हुए चले जा रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। सुनहु उदार सहज रघुनायक जय सिया राम हरे। सुंदर अगम सुगम वरदायक जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। देखी राम अति रुचिर तलावा जय सिया राम हरे। मज्जन कीन परम सुख पावा जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। देखी सुंदर तरु पर छाया जय सिया राम हरे। बैठे अनुज सहित रघुराया जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। तह पुनि सकल देव मुनि आए जय सिया राम हरे। स्तुति करि निज धाम सिधाए जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। बैठे परम प्रसन्न कृपाला जय सिया राम हरे। कहत अनुज सन कथा रसाला जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। विरहवंत भगवंत ही देखी जय सिया राम हरे। नारद मन भा सोच विशेषी जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। मोर साप करि अंगीकारा जय सिया राम हरे। सहत राम नाना दुख भारा जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई जय सिया राम हरे। पुनि न बनी अस अवसर आई जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। यह विचारी नारद कर बीना जय सिया राम हरे। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। गावत राम चरित मृदुबानी जय सिया राम हरे। प्रेम सहित बहु भांति बखानी जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। करत दंडवत लिए उठाई जय सिया राम हरे। राके बहुत बार उरलाई जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। स्वागत पूंछ निकट बैठारे जय सिया राम हरे। लक्ष्मण सादर चरण पखारे जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। सुनहु उदार सहज रघुनायक जय सिया राम हरे। सुंदर अगम सुगम वरदायक जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। सियावर राम जय जय राम पोहम नाम जय जय राम। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो।
नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वह सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये वधिक के समान हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। सुनहु उदार सहज रघुनायक, जय सिया राम हरे। सुंदर अगम सुगम वरदायक, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। सुनहु उदार सहज रघुनायक, जय सिया राम हरे। सुंदर अगम सुगम वरदायक, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। देहु एक वर मांगहु स्वामी, जय सिया राम हरे। यद्यपि जानत अंतर जामी, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। जानहु मुनि तुम मोल सुभाऊ, जय सिया राम हरे। जन सन कबहु की करहु दुराऊ, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जय सिया राम हरे। जो मुनि वर न सकहु तुम मागी, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। जन कहूँ कछु अदय नहीं मोरे, जय सिया राम हरे। अस विश्वास तजहु जनि बोले, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। तब नारद बोले हर्षाई, जय सिया राम हरे। असबर मांगहु करो डिठाई, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, जय सिया राम हरे। श्रुति के अधिक एक ते एका, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। राम सकल नामन ते अधिका, जय सिया राम हरे। हो नाथ अग खग गण बदिका, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। सुनो उदार सहज रघुनायक, जय सिया राम हरे। सुंदर अगम सुगम वरदायक, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारा गण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत और व्योम। एवमस्तु मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ माथ। सियावर राम जय जय राम, ओहम नाम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली रक्षा करने वाली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उस ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। वह ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। मात पिता बंधु सुत धारा, धन जन साजन सखाय प्यारा। राम नाम है एक सहारा, राम नाम है तारनहारा। सिमरन राम नाम कर संगी, स्नेही प्यारा सब शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम
भक्त नहीं कभी अकेला, बीहड़ वन हो घना और घोर, गहरी निशा तम चारों ओर, ज्योति राम नाम की जागे, संकट सर्व सहज ही भागे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी हित करदाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता तज चित चिंतन पूर, शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन करे कार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। राम राम श्री राम है तीन लोक के नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा बसत तुम साथ। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका होवे शुचिकर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम, चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से उबरे, राम का सिमरन होवे सहाय, राम का सिमरन है सुखदाई, राम का सिमरन कितना ऊंचा, शांति शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमरो मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भजो सर्वोत्तम हरि नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हरे, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, सुनहु उदार सहज रघुनायक जय सिया राम हरे, सुंदर अगम सुगम बरदायक जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी जय सिया राम हरे, पुनि नारद बोले मृदुबानी जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, राम जपहि प्रेरौ निज माया जय सिया राम हरे, मोहे हो मोहि सुनहु रघुराया जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, तब विवाह में चाहूं कीना जय सिया राम हरे, प्रभु के कारण करे न दीना जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा जय सिया राम हरे, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, करऊँ सदा तिनके रखवारी जय सिया राम हरे, जिमि बालक राखई महतारी जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, गह शिशु बच्च अनल अहिधाई जय सिया राम हरे, तह राखई जननी अरगाई जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता जय सिया राम हरे, प्रीति करे नहीं पाछली बाता जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी जय सिया राम हरे, बालक सुत समदास अमानी जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, जनहि मोर बल निज बलताही जय सिया राम हरे, दो कह काम क्रोध रिपु आही जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, यह बिचारी पंडित मोहि भजही जय सिया राम हरे, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, सुनहु उदार सहज रघुनायक जय सिया राम हरे, सुंदर अगम सुगम बरदायक जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हरे, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। भगवान नारद जी को बताते हैं काम
क्रोध, लोभ और मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी स्त्री वासना तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिन अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सियावर राम जय जय राम, ओहम नाम जय जय राम। हे मुनि सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर यानी गर्मी का मौसम होकर सब सुखा देती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनके लिए वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुद पुष्पों के समूह है। स्त्री उन वासनाओं को सदैव सुख देने वाली शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। ये विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी वन स्त्री रूप शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय छारी, होई ग्रीष्म सोषय सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हि हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रुह वृंदा, होई हिम तिन्हि दहि सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहे प्रवीणा। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको उस समय विवाह करने से रोक दिया। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण, मुनि मैं यह जिय जानी। सियावर राम जय जय राम, नित्यानंद राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए। वह सोचने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वह ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ और मद और अहंकार, इन 6 विकारों को जीत लेते हैं। वह पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी यानी निमित्त मात्र ग्रहण करने वाले, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी होते हैं। वह सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरणों में अत्यंत निपुण होते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनमें मैं उनके बस रहूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोबिंद विप्र पद प्रेमा। वह गुणों
उनके घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। सियावर राम जय जय राम, नित्यानंद राम जय जय राम। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। वह सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते। वह सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वह जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वह दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। वह सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मत करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारथ श्रुति तेते। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। संतों के इतने गुण होते हैं, उन्हें शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जय हरि रंग रहे। जो लोग रावण को मिटाने वाले श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वह वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। रे मन, तू उसका पतंगा न बनना। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, नित्यानंद राम जय जय राम। किष्किंधा कांड। राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर की प्रदक्षिणा लेते हैं। वहाँ बड़ी ही सुंदरता है और श्री राम जी को सीता जी की प्यारी याद आती है। प्रभु को अपने भक्त की सुंदर याद आती है। लक्ष्मण जी ज्ञान के सुंदर वचन सुनते सुनाते हैं। पंपा नदी के पास घूमते हुए वानर राज सुग्रीव और उनकी प्रजा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं। सुग्रीव बाली के छोटे भाई हैं। एक बार बाली एक राक्षस मायावी के साथ बड़े भयंकर युद्ध में जुट गया। एक गुफा के भीतर बाली की आज्ञा अनुसार सुग्रीव उस गुफा के द्वार
की रखवाली कर रहे थे। महीना गुजर गया। बाली ने तो कहा था 15 दिन में मैं ना लौटूं तो समझना मैं मर गया, परंतु सुग्रीव ने जाना नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। फिर एक दिन उसने देखा कि पीड़ा भरी आवाजें गुफा से आ रही हैं और खून का दरिया बहकर बाहर निकल रहा है। उसने समझा कि बाली मारा गया। अपने को राक्षस से बचाने के लिए उसने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया और अपने राज्य किष्किंधा में वापस लौट आया। वहाँ बाली के मंत्रियों ने सुग्रीव पे राजा बनने का दबाव डाला और उसका राज्य अभिषेक कर दिया। कुछ समय बाद बाली उस युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटा। सुग्रीव की करने पर क्रोधित होकर बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया। बाली को मातंग ऋषि का श्राप था कि वह ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं प्रवेश कर सकता, नहीं तो उसे मृत्यु आ जाएगी। इसलिए सुग्रीव ने बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर डेरा लगाया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर सुग्रीव ने समझा कि शायद ये बाली के भेजे हुए हैं और वह भयभीत हो गया। उनके मुख्यमंत्री हनुमान ने उन्हें शांत किया कि चिंता मत करो, बाली के आदमी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकते। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा श्री राम जी और लक्ष्मण जी का पता लगाने के लिए। पवन पुत्र हनुमान जी ने तुरंत ही ये कार्य किया। बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्होंने पहले अपना परिचय दिया, फिर सुग्रीव के बारे में बताया। श्री राम जी हनुमान जी की वाणी से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपनी सारी बात बताई और सुग्रीव से मित्रता का हाथ बढ़ाने की भी बात की। हनुमान जी ने दोनों दिव्य भाइयों को अपने कंधों पर उठा लिया और सुग्रीव के पास ले आए। उन्होंने सुग्रीव से उनकी पहचान कराई और सुग्रीव ने उनका बड़े प्रेम के साथ आगमन किया। श्री राम जी ने उसे हृदय से लगाकर उससे मित्रता की। श्री राम जी ने वचन दिया कि वह बाली को हराकर उनकी पत्नी उन्हें लौटा देंगे। सुग्रीव ने भी वचन दिया कि सीता जी की खोज में वह श्री राम जी की पूरी सहायता करेंगे। सुग्रीव ने फिर राम जी को बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने आकाश में एक तेजी से जाता हुआ रथ देखा और उसमें से एक स्त्री ने एक वस्त्र गिराया। वह पुकार कर रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण। सुग्रीव ने कहा कि उस वस्त्र में कुछ आभूषण लपेटे हुए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम पहचानो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने केवल पायल पहचान ली, क्योंकि उन्होंने कई बार उनका दर्शन किया था जब जब वह सीता जी के चरणों को नमन करते थे। सुग्रीव ने फिर सारी कथा सुनाई कि बाली ने उनका कैसा कैसा अपमान किया। श्री राम जी ने कहा, मैं आज ही बाली को मुक्त कर देता हूँ। सुग्रीव कहते हैं कि बाली तो बड़ा ही बलवान है प्रभु। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तुम श्री राम जी के बल की परीक्षा ले लो। तो सुग्रीव श्री राम जी से कहते हैं, एक ही बाण से 1 साल के वृक्ष को चीर दीजिए। श्री राम जी का एक ही बाण 7 साल के वृक्षों को पार कर जाता है और फिर बड़ी तेजी से वह बाण लौट भी आता है। सुग्रीव आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। दोनों भाइयों के बीच में भारी युद्ध चल रहा है। राम जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हैं बाली पर बाण चलाने के लिए, पर दोनों भाइयों में अंतर नहीं जान पा रहे। सुग्रीव हिम्मत हार के ऋष्यमुख पहाड़ पर दौड़ आता है। श्री राम जी उसे मुश्किल बताते हैं और इस बार सुग्रीव अपने गले में हार डालकर युद्ध करता है पहचान के लिए। फिर सुग्रीव फिर से बाली को ललकारता है। तारा अपने पति बाली से बड़ी विनती करती है कि तुम युद्ध के लिए ना जाओ, क्योंकि मैंने श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता के बारे में सुना है और श्री राम जी तो सर्व समर्थ हैं। परंतु बाली नहीं मानता और श्री राम जी के बाण से मारा जाता है। बाली राम जी से पीछे से वार करने के लिए नाराज होते हैं। श्री राम जी उसे ज्ञान देते हैं और फिर ज्ञान प्राप्त करके वह श्री राम जी को परम पुरुष जानकर उनसे क्षमा मांगता है। शरीर छोड़ते समय वह राम जी से कहता है कि मेरे पुत्र अंगद और तारा पर कृपा करना, उन्हें अपनी शरण में रखना। फिर वह श्री राम जी की कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। तारा
और सुग्रीव बड़ा विलाप करते हैं, पर राम जी उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान देकर जागृत करते हैं। राम जी सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य बना देते हैं और अंगद को युवराज। परंतु श्री राम जी ने किष्किंधा में निवास न करके वन में ही निवास किया। किष्किंधा के पास एक गुफा में सुग्रीव बड़े ऐश का जीवन जीने लगता है और सीता जी को खोजने का वायदा भूल जाता है। हनुमान जी ने उसे अपना धर्म याद दिलाया। सुग्रीव ने फिर तुरंत ही नल वानर को बुलाया और 2 हफ्तों में सारे वानरों को इकट्ठा कर लिया। श्री राम जी ने सुग्रीव की खबर लेने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में गए, तो फिर तारा ने लक्ष्मण जी को निर्मल वाणी से शांत किया। सुग्रीव ने बड़ी क्षमा मांगी कि मैं अल्पज्ञ जीव माया में खो गया था। फिर वह तुरंत प्रभु के कार्य में जुट गया। किष्किंधा के राज्य से उसने वानरों को 4 दिशाओं में भेजा और हर सेना के साथ एक एक मुख्य भेजा, विनता, अंगद, सुषेण और सत्यवली। क्योंकि सुग्रीव ने विमान को दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, इसलिए उसने हनुमान जी को दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दी कि अगर तुम्हें सीता जी मिल जाए तो उन्हें ये अंगूठी देना, वे अति प्रसन्न हो जाएंगी। दक्षिण की ओर गए हुए वानर खोज खोज कर हिम्मत हार गए। फिर एक गीध संपाति वहां आते हैं कि अब ये वानर मरेंगे तो मैं इनका भोजन करूंगा। अंगद ने उनके मन की बात जान ली और वह बड़ी बड़ी आवाज में जटायु की महिमा करने लगा। संपाति जटायु के भाई थे और उनका नाम सुनकर उनका मन बदल गया। उन्होंने वानरों से अपना परिचय कराकर, अपने पंखों के जल जाने की कथा सुनाकर, अपनी योग दृष्टि से देखा कि सीता जी लंका नगरी में अशोक वाटिका में विराजमान है, जो यहाँ से 8 योजन दूर है। अचानक संपाति के जले हुए पंख पुनः सुंदर और बलवान हो गए। संपाति ने कहा, अहो आश्चर्य, निशाकर संत ने यही तो बताया था कि तुम वानरों को सीता जी की खबर दोगे तो तुम्हारे जले हुए पंख फिर लौट आएंगे। ये है निष्काम की महिमा। अब उत्साहित होकर वानर चल पड़े। विशाल समुद्र के तट पर पहुंचकर उनका उत्साह जाता रहा कि हम इसे कैसे पार कर पाएंगे। जामवान और अंगद दोनों ने अपनी सीमित शक्ति को बताया। फिर जामवान ने हनुमान जी को उनकी महान शक्ति की स्मृति कराई। हनुमान जी अंजनी और वायु के पुत्र हैं। उनमें पवन देव की संपूर्ण शक्तियां हैं और माँ का बल है। एक बार सूर्य को खाने के लिए कूद पड़े थे। इंद्र भगवान सूर्य को बचाने के लिए छोटे से हनुमान जी की ओर अपना वज्र छोड़ते हैं, जिससे उनकी ठोड़ी टूट जाती है। इससे उनका नाम हनुमान पड़ गया, टेढ़ी ठोड़ी वाले। पवन देवता बड़े पीड़ित होते हैं और वे अपने वायु बहाने वाले कार्य को बंद कर देते हैं। ब्रह्मा जी और सारे देव घुटन नहीं सह सकते और पवन देवता से बड़ी विनती करते हैं। फिर पवन देव के कहने पर उन्होंने हनुमान जी को बड़े सारे वरदान दिए। हनुमान जी ने सारी बातें याद की और श्री राम जी को अपने चित्त में रखकर एक बड़ी छलांग के लिए तैयार हो गए। एक विशाल छलांग जिससे राम जी का कार्य संपन्न होने वाला है। जय श्री राम। यज्ञ तप ध्यान और योग को करिए, ज्ञान के पावन मार्ग पे चलिए। राम चरण को दिल में सजा दे, यही पादुकाएं बड़ी कृपा दे। राम नाम जप संयम साधन, राम जाप है सत्य आराधन। राम जाप है शुद्ध अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप करे ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र को जपना, साधक सुंदर तप में तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवनिधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम रूप और अरूप ध्याना, राम नारायण में रम जाना। राम नाम है सदा सहाय, राम नाम है सब सुखदाय। राम स्वामी प्रभु राम ही दे, निश्चय कराए अनेक में।
सत्य को घर ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, कहीं भी राम भक्त नहीं अटका। राम निराकार हातम देव, सिर पर धरिए हाथ, राम वचन की करके से, राम का पावे साथ। राम भजन के मीठे बोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल्य प्रेम और अति प्रभाव, राम नाम है तारक नाम, बीजाक्षर है राम निर्दोष, राम नाम भर दे संतोष। राम राम बड़ा प्यारा मंत्र, सुख में पावन प्रिय ये यंत्र, ये अक्षर हृदय को प्रकाश, दुख दोष और चिंता विनाश, योग करावे सुषुम्ना खोले, राम नाम अमृत रस घोले, उपजे आनंद बहु बहु भांति, उपजी परम और सुंदर शांति। राम नाम शुद्ध शक्ति जगावे, राम राम तन मन में रमावे। पतित पावन परम धाम, खूब जगे हैं भाग, जब से राम की शरण मिली, राम नाम अनुराग। हम बड़ी नम्रता से श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को नमन करते हैं, जो कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मण के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप, सबके हितकारी। हम दोनों दिव्य भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि हमें निश्चय ही भक्ति पद प्रदान करें। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो, विज्ञान धामा विभव, शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुतो, गोविप्रवृन्द प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुवरो, सद्धर्म वर्मोहितो, सीतान्वेषण तत्परो पतिगतो, भक्ति प्रदौ तौहिनः। वह सुकृति यानी पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे, संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं, श्रीजानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम्, श्री राम नामामृतम। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु कौन है? ज्ञान खानी अगहानि कर, मुक्ति जन्ममयी जानी, सो काशी से यह कसना, जह बस शंभु भवानी। विषम करल जय पान किए, जरत सकल सुर वृंद, को कृपाल शंकर सरिस, तेहि नमः मन बंद। सियावर राम जय जय राम, योगानंद राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यामुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने
पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में से क्या आप कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? प्रभु पहचाने परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। आगे चले बहुनी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कह सुजानि जिय सहन बुझाई। पठे बाली हुई मन मैला, भागो तुरत तजौ यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ बर स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। प्रभु पहचान परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। सियावर राम जय जय राम, योगानंद राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर धरती पर गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वरण नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। हनुमान जी प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं, फिर धीरज धर कर स्तुति करते हैं। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को भी नहीं पहचाना। प्रभु पहचान परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत देही। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचान परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश गए रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथै चीनी। मोर न्याउ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरौ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु पहचान परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे अज्ञान के वश में हूँ, फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, योगानंद राम जय जय राम। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बड़े ही अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। हे प्रभु, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो,
मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी तूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य भक्ति वाला होता है। प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही चोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कई परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु पहचानि परे गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी भी टलती नहीं कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। सो अनन्य जाके असी, मत न डरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियावर राम जय जय राम, योगानंद राम जय जय राम। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे प्रभु, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेंगे। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने इन दोनों अलौकिक भाइयों को कंधे पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने हनुमान जी को इस तरह लौटते हुए देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या वह मुझसे प्रीति करेंगे? प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि। ते सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि दे अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पटाई। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिलो नाय पद माथा, भेटो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, कर हहि विधि सोसन ए प्रीति। प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके मित्रता करा ली। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे गई, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर राम जय जय राम, योगानंद राम जय जय राम। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकारकर एक वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी गुम हो गए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाएं। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना।
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउ सेवकाई, जे विधि मिलहि जानकी आई। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजि भजन करो दिन राति। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित होकर बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव सियावर राम। जय जय राम सदानंद राम, जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं 2 भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, माय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आके पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। फिर वहाँ रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे भी मारेगा, इसलिए मैं गुफा के द्वार पर शिला लगा के भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली उस राक्षस को मारकर घर आ गया। मुझे देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता हूँ। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकता, तो भी मैं मन में भयभीत ही रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। नाथ बाली अरु मैं 2 भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाय। मैं सुत माया बीते नाउ, हावा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। मास दिवस तह रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सि मोहि मारहि आई, सिला देई तह चले पराई। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन्हे मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारिसि अति भारी, हरि लीने सि सर्वसु अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहाला। इहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहऊ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वै भुजा विशाला। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। राम जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। सुन सुग्रीव मारे हूँ, बाल ही एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे प्राण। सियावर राम जय जय राम, सदानंद राम जय जय राम। जो लोग मित्र को दुख में साथ नहीं देते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखे,
अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय तो 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण यही हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, उस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दंदभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वह बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं। वास्तव में हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाली आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जाग कर उसे समझकर मन में संकोच होगा। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। काकभुशुंडी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदरों की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके, वेद ऐसा कहते हैं, तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वह कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जागर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरि भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सोल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि कटप काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देहराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली पदब इन भय परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करे हूँ सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहि संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा।
सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश भेद अस गावत। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सि जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारि समुझावा। सुनुपति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। बाली ने कहा, हे डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद प्राप्त कर लूंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुण्य हो सनाथ सियावर राम। जय जय राम सदानंद राम, जय जय राम। तीन लोक में यही है सार, राम नाम है सब सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम की महिमा बखाने। तपस्वी योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम है सुख कर। भावना भक्ति में हो भी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म और वेद भाव से दूर। सत्संगत में सात्विक ज्ञान, राम की कृपा से बहे महान। करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद दान। इसमें चित्त को पूर्ण रमाते, आत्म तत्व में तब रम जाते। ब्रह्म देव प्रभु देव विधाता, राम तो भक्त के दिल में समाता। राम को सब गुण जान के गाते, अपना आत्म राम रिझाते। अंतरतम पावे विश्राम, राम का ध्यान करे विद्वान। राम नाम मन करे उमंग, सारे सत जागे सत्संग। ग्रंथि अज्ञान की टूटे भारी, घट घट राम की खिले फुलवारी। पावन नाम है तारनहार, पावन चरणों में ध्यान। रोम रोम में होने दे, राम नाम गुणगान। मिथ्या माया कल्पित जाल, मिथ्या जग प्रपंच झंझाल। मिथ्या मन का झूठा राज, सच्चा राम परायण काज। मिथ्या वाद विवाद विरोध, मिथ्या वैर और निंदा क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, मिथ्या लोभ मोह अभिमान। सत्य है राम की आत्मा प्यारी, सत्य है राम की करनी न्यारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ क्यों राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, राम को मन में कभी न भूल। श्वास श्वास में सिमर सुजान, वो दे देंगे आत्मदान। राम नाम जपे भाव से, जान के अपना आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरते पाप त्रिताप। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान मानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़े भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकारों से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जाने। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारे महाधुनि
की गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला, पटवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बहु छल बल सुग्रीव कर, हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानि। सियावर राम जय जय राम, सदानंद राम जय जय राम। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे अज्ञानी, सुनो। छोटे भाई की स्त्री, अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपने पुत्र की स्त्री, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। तुम्हें तो अत्यंत अभिमान है। तुमने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित मान कर भी अभिमानी तुमने उसको मारना चाहा। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा जैसी अधम अभिमानी। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर राम जय जय राम, आत्मानंद राम जय जय राम। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधि, मुनि गण जन्म जन्म से साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख पर राम नहीं आता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, गौरी की प्रभु अस बनी बनावा। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना।